बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं और मज़े में हैं और बहुत ही मज़े के खाने भी यहाँ पर पकाने वाली हूँ मैं। और आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं होम स्टाइल चिकन वेजिटेबल मैकरोनी, और इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं पिकल्ड वेजिटेबल चिकन सैंडविच। बहुत ही आला सैंडविच है और इस तरह का सैंडविच मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ। और जनाब फटाफट करेंगे काम। सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ों में खाना पक रहा है, बहुत ही अच्छा खाना पक रहा है। अच्छा जी, कुकिंग ऑयल आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, फरमाइशें कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, अदरक और लहसुन मेरे पास क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा है। जो रेसिपी मैंने दी आप वो क्वांटिटी फॉलो करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप भी वैसे ही कर लीजिएगा, रेसिपी को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है जी। पिसा हुआ नहीं, कुटा हुआ अदरक और लहसुन और प्याज है। बहुत ही अच्छा जल्दी पकने वाला खाना, सबको बहुत पसंद आ जाने वाला, और ख़ास तौर से जिन लोगों को घर में पास्ता पसंद है उनके लिए तो बहुत ही आइडियल रेसिपी है ये। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अच्छा, मैं इसमें सब्जियां जो शामिल कर रही हूँ उनमें गाजर है, प्याज तो मैं डाल चुकी हूँ, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है और स्वीट कॉर्न है। सब्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं, जो दिल चाहे। तो रेसिपी कार्ड स्क्रीन पर चल रहा है, सारी डिटेल आपको उससे मिल जाएगी। और सब्जियों का इस्तेमाल अच्छा खासा करें ताकि आपका खाना न्यूट्रिशियस बन सके और सेहत बख्श बन सके, ठीक है जी। यहाँ अच्छा मटर भी है मेरे पास, मटर को मैंने उबाल के इस्तेमाल किया है, बाकी सारी सब्जियाँ इसमें कच्ची हैं। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे और उसके बाद मैं इसमें चिकन डालूँगी। मर्ज़ी है चिकन हटा दें, सिर्फ सब्जियों के साथ भी आप इसको बना सकते हैं बड़े आराम के साथ। चलिए जी, चिकन डालेंगे इसमें। इसे थोड़ा सा करेंगे फ्राई, क्योंकि आगे जो प्रोसेस आएगा उसमें चिकन कंप्लीटली पक जाएगा। चलें जी, इसकी होगी भुनाई और इसको गलाएंगे। और इसके बाद क्या क्या करेंगे आप सभी जानेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, चिकन को मैंने भून लिया है, यहाँ पर थोड़ा उसका पानी निकला है। अब मैं सब्जियाँ डालूँगी, क्योंकि सिर्फ इसमें स्वीट कॉर्न तो ज़ाहिर है कैन का है, वो पक्का हुआ है, और मटर पक्की हुई, बाकी सारी सब्जियाँ कच्ची हैं। स्वीट कॉर्न का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप चाहें तो भुट्टा लेकर घर में खुद भी कर सकते हैं। भुट्टे के दाने निकाले, मैंने आपको बताया हुआ भी है, एंड आई गेस कि मैं सिखा भी चुकी हूँ कि आप घर में कॉर्न कैसे बनाएंगे, यानी भुट्टे के दाने कैसे पकाएंगे। तो उसमें आपने क्या करना है, दाने निकाल लेने हैं, और दाने निकाल कर पानी रखें गरम करने, और पानी इतना हो कि जो कि बस बहुत ही थोड़ा सा बच जाए उसके लिए। और भुट्टे के दाने आपने पानी में डाले और उबालने के लिए रख दीजिए, ढक दीजिए। जब उबल जाए, आपको लगे कि ये गल गए, प्रेशर कुक भी कर सकते हैं, बेहतरीन 5 मिनट में काम हो जाएगा। और उसके बाद बिल्कुल ज़रा सी उसमें चीनी डालें, चुटकी भर नमक डालें, बहुत हल्की चीनी डालेंगे, बहुत हल्की, और चुटकी नमक डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करें, 2 मिनट पकाएं, 2 मिनट पकाएं और बस निकाल लें। हल्का सा पानी उसमें रहना चाहिए जैसे कैन में रहता है। बस ये आपका स्वीट कॉर्न हो गया तैयार। अब आप आराम के साथ इसके पैकेट बनाएं, पानी के साथ, उसका पानी ज़रूर होना चाहिए। पैकेट बनाएं, इसको फ्रीज़ कर दें, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। यूजुअली किसी भी रेसिपी में आधी प्याली इस्तेमाल होते हैं, इसी हिसाब से आप उसको पैक कर दें, या 1 प्याली के हिसाब से मेजर करके, और इनको फ्रीज़र में रख दीजिए। जब आपको ज़रूरत हो तो आप निकालें और इस्तेमाल कर लीजिए, तो फिर आपको कैन के लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन भुट्टा ख़रीदते हुए आपको बहुत ख्याल रखना होगा कि जब भुट्टा आप लेंगे तो भुट्टा किस किस्म का होना चाहिए। तो भुट्टे के जो दाने हैं वो बिल्कुल कच्चे होने चाहिए। अगर हार्ड भुट्टा आप लेंगे तो उससे क्या होगा,
वो दाने अच्छे नहीं बनेंगे, और वो स्वीट कॉर्न जो आप चाहते हैं कि अच्छा बने तो वो अच्छा नहीं बनेगा। ओके जी। अच्छा जी, आप 2 टमाटर ले लें, उसकी प्योरी बना लीजिए। ये मैं इसमें डाल रही हूँ। चीज़ें आप साथ साथ जाती रहेंगी और पकती भी रहेंगी। अच्छा, मिर्चें हैं मेरे पास, पिसी हुई मिर्चें भी हैं और कुटी हुई मिर्चें भी हैं। रेसिपी कार्ड से रेशोज़ आपको मिल जाएंगे, आप उसको फॉलो कीजिए। अच्छा, मिक्स हर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सी भी हर्ब जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो कर सकते हैं। नहीं तो मिक्स हर्ब को, इटालियन मिक्स हर्ब होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरिगानो इस्तेमाल कर सकते हैं, खाली बेसिल इस्तेमाल कर सकते हैं, थाइम और बेसिल मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी हर्ब, 2 हर्ब मिला लीजिए, सिंगल हर्ब ले लीजिए, कोई सी भी, वो हम इसमें शामिल करेंगे। ऑप्शन बिल्कुल खुला है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको ये हो कि हाय मेरे पास तो यही वाली हर्ब नहीं है जो राहत इस्तेमाल कर रही है। तो जो भी हर्ब अगर आपके पास घर में रखिए, नहीं है तो फिर अगर हर्ब चाहते हैं डालना तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब ख़रीदनी तो पड़ेगी ना, कभी किसी ना किसी रेसिपी में तो इस्तेमाल होगी। थोड़ा सा पकाते हैं इसको। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें है पिज़्ज़ा सॉस और टोमेटो केचप, दोनों चीज़ें जाएंगी। ये ज़रा सा पक्के तो फिर मैं इसमें शामिल करती हूँ इसको, और हरी प्याज बाद में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, चीज़ ऑप्शनल है, डालें बहुत अच्छा लगेगा, नहीं डालेंगे तो ज़रा सी मामूली सी कमी आपको महसूस होगी, लेकिन जो लोग ना खाना चाहें मर्ज़ी है। मैं तो शामिल करूँगी क्योंकि मुझे पसंद है, इसलिए मैं डाल रही हूँ इसको। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल करूँगी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस बाज़ार में मिलता है, मैं भी बाज़ार का ही इस्तेमाल करूँ। रेहाना जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ, आप सुनाइए। अच्छा, मैंने एक तो आपकी तारीफ करनी थी, अरे बहुत अच्छा माशाल्लाह खाना बनाती हैं आप। बहुत शुक्रिया। और हमेशा मैं आपको फॉलो करती हूँ। अच्छा, एक मैंने आपसे फरमाइश ये करनी थी कि हाँ। मैंने कराची में किसी होटल से हाँ। खिचड़ा, उसको कहते हैं खिचड़ा, वो खाया था। अच्छा, मैंने खिचड़ा। मुझे आज तक उसकी रेसिपी का नहीं पता चल रहा। चलो हम अपने वो उसके तरीके से साथ बना पापड़ देंगे। होते हैं खिचड़ा, हाँ जी, वो जो उसमें हाँ। दालें भी होती हैं और छोटा सा पीसेस होते हैं गोश्त के, गोश्त के होते और हैं, इसके साथ नान और पापड़ वगैरह देते हैं। जी जी, ठीक है, तो वो ठीक है। मुझे उसकी रेसिपी पूछी था। इंशाल्लाह आपसे बनाना सिखा देंगे, क्योंकि ज़रा लंबी रेसिपी है उसकी। कोई बात नहीं, आप हाँ। मुझे बता दें ज़बानी कब सिखाएंगी। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, मैं लिस्ट में डाल दूंगी क्योंकि बहुत सारी फरमाइशें हैं, तो फिर इसकी बारी आ जाएगी, इसको मैं बना दूंगी। और क्योंकि अभी ईद उल अज़हा भी आ रही है, गोश्त भी होगा सबके पास, तो इंशाल्लाह मैं बना दूंगी, उसी ज़माने में बना दूंगी, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक तो यू। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, तो इंशाल्लाह बना देंगे। अच्छा जी, खिचड़े को वैसे तो ऐसे ही खाया जाता है, नान की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर वहाँ रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है तो ठीक है भाई, कोशिश करेंगे कि उस तरह से आपको सिखा दूँ मैं। अच्छा, सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं, लेकिन क्या नहीं गया अभी, नमक नहीं पाया जी, नमक भी डालेंगे। बहुत जल्दी से बनने वाली रेसिपी है ये। अच्छा, मैंने तो पूरा पैकेट मैक्रोनी का लिया है, आप अगर चाहें तो अपनी रेसिपी को उसी हिसाब से बढ़ा लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप उतना ही रखना चाहते हैं जो मैंने रेसिपी में रेशो दिया है, तो फिर आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, उसमें आप लेंगे, ऐसे तो भाई पास्ता जो प्यालियों में तो नापा नहीं जाता है, लेकिन यूजुअली एक पैकेट में तकरीबन 3 प्याली निकलता है। तकरीबन कितना होता है, 454 ग्राम, 440, आई गेस मुझे याद नहीं है, तो इतना होता है, तो वो तकरीबन 3 प्याली बन जाता है। तो आप उसका एक हिस्सा, 3 हिस्से कीजिए उसके, तो एक हिस्सा जो मैंने रेसिपी आपको दी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा ही पैकेट इस्तेमाल करना चाहें तो फिर अपनी रेसिपी को आप ट्रिपल करेंगे। जो चीज़ें मैंने आपको दी हैं तो उसको बढ़ा लीजिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से आप बनाएंगे। चलिए जी, क्या होगा अब, सिर्फ इसमें जाएगा पास्ता। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। अच्छा जी, अब मैं इसमें
बॉइल्ड मैक्रोनी है, किसी भी शेप की मैक्रोनी आप ले सकते हैं। अच्छा, मैक्रोनी जो है वो खाली ये एल्बो शेप नहीं होती है, किसी भी शेप की हो सकती है। उसका पानी आ रहा है, ये तो मैं नहीं डालूँगी। सारी इसमें मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छा खाना है, जो घर में मेरा ख्याल है जो कम उम्र लोग हैं उनको तो अच्छा लग जाएगा। और अगर आपके घर में जैसे लोग हैं कि भाई माँ बाप हैं या नाना नानी दादा दादी हैं, और ये होता है कि भाई उनके लिए अलग खाना पके, बहुत सारे इस एज के लोग भी जो हैं वो पास्ता बहुत पसंद करते हैं। सिर्फ मिक्सिंग, चीज़ डाल दूँगी थोड़ा सा, चेदर चीज़ को मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बिना उसके भी बहुत मज़े की। सारा मिक्स करेंगे और हमारा पास्ता हो गया डन डना डन। ठीक है जी, थोड़ा सॉसी होना चाहिए। अगर ये सॉसी है तो बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा, इसमें पास्ता जब जस्ट बिफोर सर्विंग ही ऐड कीजिएगा, पहले से नहीं, वो फूल के अजीब नरम नरम हो जाता है, बेकार हो जाता है बिल्कुल। चलिए भाई, बस मैं अब इसको मिक्स नहीं कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ, और हम इसको जब निकालेंगे तब इस पर काम करेंगे। ठीक है जी, थोड़ी सी हरी प्याज के पत्ते लास्ट में ऐड कर दें, बस हो गया काम। इसको मैं छोड़ रही हूँ ऐसे और यहीं पर ही रहने देते हैं। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है पिकल्ड वेजिटेबल एंड चिकन सैंडविच की। पिकल करेंगे सबसे पहले। ओहो, ये तो रुकावट बनेगा, क्या करूँ? अस्मा जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कैसा है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में। आप हाँ अस्मा बोलें। ठीक ठाक, हाँ, शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ राहत, मैंने आपसे ये बात पूछी थी, घिया मंगवाते हैं ना हम, घिया कद्दू, हाँ हाँ यहाँ वो करवा निकलेगा, सारा ही करवा होता है। यहाँ अक्सर ना उसका जायका अच्छा नहीं होता। क्या उसकी पहचान बताती हैं? एक दिन आपने ना हाँ। बैंगन की पहचान बताई थी कि बैंगन किस तरह खरीदने चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो घिये के मतलब जरा थोड़ा सा बताएं। अच्छा, आप एक क्या करें, जब घिया कौन सा, लंबा वाला कह रही है ना? लंबा वाला अक्सर कड़वा निकलता है। गोल, हम अच्छा, गोल लेते हैं। अच्छा, आप गोल लेती हैं, तो एक काम क्या करें, जब आप लेती हैं ना, अब ये बड़ा अजीब सा लगेगा, घिये को हमेशा चख के लिया जाता है। आप चखेंगी कैसे? उसकी जो डंडी होती है ना, उसको चबा के देखें। अगर उसकी डंडी जो है उसमें कड़वाहट है तो फिर उसको ना खरीदें। अच्छा, ये निशानी है उसकी, क्योंकि घर लाने के बाद, हाँ, घर लाने वाला अच्छा होता है या ये गोल वाला? ऐसे तो लंबा वाला ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन गोल भी है, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, हाँ। सही है। अच्छा, जो गोल वाला घी है उससे भी वो बनाया जा सकता है सूप, जो आप कह रही थी ये मोटापा कम करने के लिए बनाया अरे जाता बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा राज, हाँ। ये बात, ये जो ग्रीन टी होती है, हाँ, क्या हाँ। ये इससे मोटापा कम होता है? भाई देखो, मोटापा कम होने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है कि ग्रीन टी जो है वो मोटापा कम करने के लिए है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि वो क्या करती है, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे जिगर है आपका, गुर्दे हैं, दिल है, फेफड़े हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके अतराफ में जो चर्बी होती है ना, उसे वो ख़त्म करती है। तो ये ख़तरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। उसके अतराफ में चर्बी रहनी चाहिए, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो हमारा चर्बी जो है वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को महफूज करती है। बहुत सारी ये चीज़ें। ना लें, ये ना लें। अगर पीना चाहते हैं दिन में 1 से 2 मरतबा, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर पीना चाहें। मैं तो नहीं पीती। खाने के कितनी देर बाद पीनी चाहिए जिसका फायदा हो? देखें, चाय वगैरह या कोई भी चीज़ है, खाने के कम से कम भी 2 घंटे के बाद। आधे घंटे बाद? 2 घंटे, 2 घंटे बाद। हाँ, अच्छा रात, इसके बदले अगर हम दालचीनी वाला वो पानी पी लें, बिल्कुल पिए, वो नहीं बेहतर? बिल्कुल पीना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप ये ग्रीन टी या दूसरी चीज़ें पिएं। जो दालचीनी और शहद मैंने बताया, गर्म पानी में मिलाकर, आप यकीन जाने आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये एक बार इसका दोबारा बता दें कितनी होनी चाहिए दालचीनी और टाइम कितना? मैं अभी बताती हूँ, ज़रा सा रेसिपी का बता दूँ, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ इस बारे में, ठीक है? अच्छा, ये वेजिटेबल्स पिकल की हुई थी, जिनको कि मैंने छन्नी से छान के उनका लिक्विड निकाल दिया है। अब इसी लिक्विड में, इसमें आप ले लीजिए सफ़ेद सिरका और पानी, दोनों बराबर की मिकदार में। उसमें नमक डालेंगे, नमक इसमें क्योंकि है तो इसलिए मैं शामिल नहीं कर रही हूँ, इतना डालेंगे। अच्छा, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसे आप चखें, और चखने के बाद आपको ये तेज़ नमक लगना चाहिए, जैसे कि अचार में होता है।
2 चुटकी इसमें चीनी या 1 चाय का चमचा आप इसमें चीनी का डाल दीजिएगा, मिक्स कीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद मिली जुली सब्जियां जिसमें गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है और प्याज है, डाल के आप 1-2 रोज़ के लिए छोड़ दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा सा आपका पिकल तैयार हो जाएगा। ये प्याज है, ये मिली जुली सब्जियां हैं और इसमें हम पड़ा रहने देंगे इसको, ठीक है। ये बना बनाया जो हमने छाना उसी को मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब ये आ गया यहाँ पर, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है जी। देख लिया, दिखा दें इसको। ये हमारा पिकल अभी तैयार नहीं हुआ है, ये कम से कम 2 दिन में तैयार होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास सब्जियाँ हैं, वही वाली जो पिकल हुई हैं, और चिकन है। चिकन को पका लिया गया है, बस जैसे उबालते हैं आप लोग वैसे उबाल लीजिएगा। यहाँ मेनीज़ है, मस्टर्ड है और ब्लैक पेपर है। कोई नमक वमक नहीं डाला गया और ना डालेंगे, क्योंकि जो सब्जियां हैं हमारी उसमें ऑलरेडी नमक मौजूद है। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन आ गई और ये सब्जियां देखते हैं कितनी इसमें जाती हैं। बकिया बचा के रख लीजिए, फ्रिज में रखें, बहुत अच्छी रहती हैं, ख़राब नहीं होती, काफ़ी दिन तक भी ख़राब नहीं होती हैं। और वैसे बनाकर आप रखना चाहते हैं तो बॉटल में भर के रख लीजिए इसके पूरे लिक्विड के साथ, बड़े जार में रख लीजिए और जब चाहें आप सैंडविच बना सकती हैं। ये ख़ास मैं आपको ईद उल अज़हा के लिए बता रही हूँ। देखिए जी, आई गैस में थोड़ी सब्ज़ी और डाल दूँ। अब मुझे अगर इसका थोड़ा सा पानी भी आ जाए ना, कोई हरज नहीं है, बहुत अच्छा सैंडविच बनता है। एक्चुअली ये जो पिकल वेजिटेबल्स है ना, ये मैंने बरसों पहले इसका स्प्रेड बनाना आप लोगों को सिखाया था, क्योंकि मैं जब दुबई वगैरह से कभी दिल होता था मेरा ख़रीदारी के लिए, जब मैं निकली तो मुझे वेजिटेबल स्प्रेड नज़र आ जाता था तो मैं ले लिया करती थी। तो मैं इतनी छोटी सी बॉटल, यकीन जाने 5 आउंस उसमें होता था और तकरीबन 8 या 9 दरहम का। तो इतना महंगा घर में जब आराम से बन सकता है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम बाज़ार से ख़रीदें। सेम चीज़ सेम टेस्ट, कोई फ़र्क नहीं। ये मैं आपको फिर से बनाना सिखाऊंगी। बल्कि क्या करें, वेजिटेबल में इसी तरह मेयोनीज़ डालें, ख़त्म, आपका वेजिटेबल स्प्रेड जो है वो तैयार हो गया। अच्छा जी, ब्रेड है, यहाँ पर बटर लगा के हमने रखा हुआ है, भाई कपड़े में लपेट के रखा है ताकि हमारी ब्रेड जो है वो ताज़ी रहे। ये देखें जी, मक्खन लगा हुआ है। अच्छा, क्योंकि ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं इनके किनारे जो हैं वो सख्त होते हैं, तो इस वजह से उनको मैं निकाल दूँगी। सैंडविच में मज़ा नहीं आता, अगर सख्त उसका क्रस्ट आ जाए ना, मज़ा नहीं है। सैंडविच में ब्रेड का टेक्सचर एक जैसा रहना चाहिए। अच्छा, फिलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, रीज़नेबल होनी चाहिए ताकि आपको सैंडविच का टेस्ट भी आए और जो कुछ भी हमने डाला ब्रेड का भी आए, हर चीज़ का आए। बहुत ज़्यादा भरे हुए सैंडविच ना तो वो गुड लुकिंग होते हैं और ना ही वो टेस्टी होते हैं। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा इसमें लगाऊंगी लेटस और उसके बाद ये जो हमारा सैंडविच स्प्रेड है दूसरे स्लाइस पे भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अच्छा, उसमें जो हमने नमक डाला है ना, इसमें हमें नमक की किसी चीज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बेहतरीन पिकल है, आप बना के इसको रख लीजिए, बहुत सारी चीज़ों के साथ आप बना सकते हैं। ये पिकल वैसे मैं बनाना सिखा चुकी हूँ आप लोगों को, उसमें जैसे खीरा है, हरी मिर्च है, दूसरी सब्जियां हैं उसके साथ, ठीक है जी। उसमें हमने सेंटर में जो है वो, यार मेरी नाइफ़ कहाँ है, मुझे नाइफ़ दे दीजिए, मेरी नाइफ़ नहीं है यहाँ पर, मेरी वाली नाइफ़। ओके, तो इसको हम बस साइड्स हम कट करेंगे और इस तरह से सैंडविचेस बना लेंगे। आप एक दिन पहले ईद पर बना के रख सकते हैं। यहाँ पे नहीं है, मेरा ख्याल है सामान के साथ चली गई वो उसके साथ। तो आप इस पिकल को, अच्छा जी, कॉल है, कॉल पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहत कैसी हैं? राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम तो बताएं ना मुझे, नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम तलत याकूब। अच्छा, तलत याकूब है, ठीक है जी जी। राहत, आप तो बहुत अच्छी रेसिपी है, वेजिटेबल सैंडविच बता रही है ना अभी। हाँ। ये मैं बना चुकी हूँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बनता है। जी जी बिल्कुल। और मैंने ये स्प्रेड बनाना सिखाया था, इसको बॉटल में भर के रख लीजिए तो बेहतरीन। हाँ, अच्छा, मैं ये कह रही थी ना, आप कोफ्ते मेरे से सख्त हो जाते हैं राहत। अरे अभी तो बनाए मैंने कोफ्ते, ऐसे नरम हलवा थे कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने नहीं देखे, आप बताइएगा वो। अच्छा ठीक है,
तो उसमें ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो आप अब क्या बताऊंगी मैं, उसमें से लें, आप फेसबुक से प्रोग्राम ले लो। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। अभी तो बनाया मगर मैंने। आपके हाँ। अच्छा, मैंने हो सकता है मिस हो गई हो, मगर आपकी रेसिपी तो सारी बहुत अच्छी होती है। मैं तो बेहतरीन आपका है। प्रोग्राम देखती हूँ। ओके, बहुत शुक्रिया। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका ही प्रोग्राम देखती हूँ मैं। चलें ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई। सारी रेसिपी अच्छी लगती है आपकी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। आप, जज़ाकल्लाह, आप यूट्यूब से लीजिए, बहुत उसमें टिप्स भी हैं, प्रोग्राम पूरा देखिए तो उसमें आपको टिप्स भी मिलेंगी। अच्छा भाई देखो, पास्ता भी निकाल लिया जब तक मेरी नाइफ आई। तो नाइफ आपकी शार्प होनी चाहिए। ठीक है जी, सैंडविच तो मैंने असेंबल करना सिखा ही दिया, अब बकिया सैंडविच में बना लूँगी अगर ब्रेक आ गई तो। अच्छा, कल फौजिया ने पूछा था वो चिकन के बारे में, तो वो चिकन का कहा था कि भाई इस तरह से स्पॉट्स होते हैं उसके ऊपर। तो नाइफ मेरी इतनी शार्प नहीं है, मेरे मुताबिक नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगी, देखें जी, फ़िलहाल तो यहाँ से देखें सैंडविच को। उसके लिए आपने ये करना है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसे तो मैंने कहा था कि नहीं खानी चाहिए क्योंकि रग़बत ही नहीं आती उसके ऊपर, साफ़ बात है। होता ये है कि जब चिकन ली जाती है और उसको ज़िबा किया जाता है ना, तो वो ज़रा फड़फड़ाती है, ठीक है ना। ज़ाहिर है गले पे छुरी फिरेगी तो नहीं फड़फड़ाएगी क्या। तो उसमें जिस क्या होता है, वो ड्रम होता है ना, उसमें जो वो डालते हैं उसको, तो वो फड़फड़ाती है। जब फड़फड़ाती है तो उसके मसल्स पे चोट पड़ती है, और जब चोट पड़ती है तो जाहिर है कि वो मसल्स जो हैं उसके डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज होते हैं तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाता है, और उस ब्लड के ही वो निशान होते हैं। और अगर आप ले लें और उसको पकाएं तो पकने के बाद वो बिल्कुल काला हो जाता है। तो अगर वो काला हो जाता है तो यकीन जाने रग़बत नहीं आती है, और क्योंकि वो कटने के बाद बहुत फड़फड़ाई और उसके मसल्स पे चोट पड़ी, तो आप यकीन जाने जब भी आप ऐसा खाना खाएंगे तो वो आपको नुकसान देगा, क्योंकि जानवर ज़ाहिर तकलीफ़ से गुज़रा होता है, तो उसी तरह से हमारी बॉडी पर भी उसका असर होता है। ठीक है जी, बाज़ दफ़ा बिल्कुल भी कोई निशान नहीं होता और मुर्गी का गोश्त बिल्कुल साफ़ सुथरा मिल जाता है, कोई स्पॉट उसके ऊपर नहीं होता है। तो इसी तरह से बकरे का गोश्त है, इसी तरह से गाय का गोश्त है। जब भी आपको चोट वाला गोश्त नज़र आए तो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो इस वजह से कि ये हमारी बॉडी पर नेगेटिव असर डालता है। ठीक है, अच्छा जी, पास्ता निकालेंगे। ये बड़ा ही लाजवाब पास्ता तैयार हुआ हुआ है। चीज़ डालें, थोड़ा सा डाल दें, बिल्कुल ज़रा सा, लेकिन क्योंकि वो टेस्ट बनाएगा, बहुत ही अच्छा इम्प्रूव करेगा टेस्ट को ना। तो इस वजह से मैंने आपसे कहा कि आप इसमें चीज़ का इस्तेमाल करें। बिल्कुल घरेलू तरीके से बनाया गया, घरेलू चीज़ों से बनाया गया। चलें जी, ये हुआ, थोड़ा सा चीज़, और हरी प्याज। चलें जी, ब्रेक आ गई है। इसके बाद क्या होगा, अब और सैंडविचेस बनेंगे, आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और हम यहाँ पर अपना खाना तैयार कर चुके हैं। अब यहाँ प्लेटिंग टाइम है जी, और सैंडविच मैंने बना लिए हैं, और यहाँ पर अब मैं पास्ता बोल्स में निकाल रही हूँ। अच्छा, इसको सर्व करने के भी तरीके होते हैं ना, कि पास्ता को आप कैसे सर्व करेंगे। अगर आप पास्ता फ्लैट प्लेट में डाल देंगे तो मज़ा थोड़ी आएगा, आप तो परेशान हो जाएंगे खाने के लिए। तो इसलिए कोई चीज़ गिरती है ना तो हमारे यहाँ कैच करने के लिए आते हैं, लेकिन ये फासला ज़रा बढ़ गया तो इसलिए किसी के हाथ नहीं लगा। चलिए जी, आप इस तरह से बोल्स में भी इसको निकाल सकते हैं।
अच्छा जी, थोड़ी हरी प्याज है, और चीज़ ऑलरेडी हमने उसमें शामिल कर दिया है, लेकिन ये टॉप पर है, एक्स्ट्रा ट्रीट है भाई, ठीक है। और खाना हमारा यहाँ पर हो गया है जी डन डना डन। देखें जी, बहुत ही आला खाना तैयार हुआ है। तो आप लोग बनाएं, एंजॉय करें। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसकी ख़रीदारी ना होती है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो घरों में मौजूद ना हो, और हर चीज़ घर में मौजूद नहीं हो सकती। आमतौर पर लोग कहते हैं जी वही चीज़ें हैं जो आपके घर में मौजूद होती हैं। भाई आप सारे घरों को देख रहे हैं क्या? किसी घर में हो सकता है एक इंग्रेडिएंट भी ना हो। तो ख़रीदारी तो ना, बस दिल होता है कि हाँ जी ये रेसिपी बनानी है, तो बस इस रेसिपी को बनाना है। और जब बनाना है तो बाय हुक और बाय क्रुक आपको ख़रीदारी करनी होती है, और फिर आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। अच्छा जी, मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि भाई इसको हम चिकन के अलावा बीफ या किसी और गोश्त में बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं आप इसमें बीफ डालें, मटन डालें, और फ़िश प्रॉन आपको ट्रीट करना पड़ेगा, वो भी डाल सकते हैं आप, और ना चाहें तो ना डालें, सिर्फ वेजिटेबल से बना दीजिए, ठीक है जी। अच्छा, सैंडविच के बारे में आपको ये बता रही थी कि मैंने बरसों पहले सिखाया था, इसका पूरा स्प्रेड सिखाया था। अब नेक्स्ट टाइम मेरा ख्याल है मैं करूँगी वो। अच्छा, वो स्प्रेड होता बहुत अच्छा था, बड़ा टैंगी, थोड़ा सा खट्टा, स्लाइटली मीठा, तो बड़ा लजीज होता था। तो मैं सोचती थी कि ये इतना महंगा मिलता है भाई, इसको तो मैं ख़ुद बना सकती हूँ। बस एक बार ख़रीदा था, उसके बाद तो मैंने ख़ुद से बनाना शुरू कर दिया, और उसको मैंने टीवी पे सिखाया था। तो अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। तो बिल्कुल जो मैंने अभी किया है 100% वैसे नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा कि हम वेजिटेबल्स को ट्रीट कैसे करेंगे उसके लिए। तो वो मैं आपको पूरा सिखाऊंगी, और उसके बाद फिर हम उससे स्प्रेड बनाएंगे। घर में आप बिल्कुल पिकल वेजिटेबल का सैंडविच स्प्रेड घर में बना सकते हैं। क्यों ख़रीदेंगे भाई बाज़ार से? अगर दुबई से लेंगे, अब मुझे नहीं पता कितने का होगा, एक ज़माने में था 8 दरम का मिलता था, इतना सा 5 औंस की बोतल बस। और पाकिस्तान में आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में वेजिटेबल स्प्रेड बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों पे निगाह डालती ही नहीं हूँ। क्योंकि चिकन स्प्रेड वगैरह देखा हुआ है कि वो तो आता है, लेकिन मैं उसका फेवर नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि गोश्त को प्रिजर्व किया गया है, और गोश्त को इतने लंबे टाइम के लिए किसी भी चीज़ में प्रिजर्व करना और उसको शेल्फ में रखना, ये ख़तरनाक होता है। इसका मैं कभी भी फेवर नहीं करती हूँ। गोश्त की चीज़ें हमेशा ताज़ी होनी चाहिए, या आपने अपने तौर पे बनाई और उसको आपने 4-5 रोज़ में ख़त्म कर दिया हो, ठीक है। ज़ेबुनिसा है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी ज़ेबुनिसा। हाँ, मैं आपसे पूछना रही थी, एक तो ये कि आपने से मैंने कई साल पहले जिंजर राइस सीखे थे। हाँ। और वो जिंजर राइस आज भी मेरी फैमिली को बहुत पसंद आते हैं जब भी मैं बनाती हूँ। हाँ। तो मैं आप पूछना चाहती हूँ कि आपका प्रोग्राम रिपीट कब होता है? क्योंकि आज जिस टाइम आपका प्रोग्राम होता है वो टाइम मेरी काम वाली का होता है। ओए होए। तो ये रिपीट कब होता है? अच्छा, तो आप फेसबुक पे देख सकती हैं, और संडे को मेरे 2 प्रोग्राम रिपीट होते हैं, सुबह 9 बजे। 2 प्रोग्राम रिपीट होते हैं। जी किस हाँ, टाइम पर? आप 9 बजे लगा लीजिए, तो बस लगा रहने दीजिए। तो कुछ देर की न्यूज़ होती है और उसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाता है। इसी तरह 10 बजे होता है दूसरा प्रोग्राम, 10 बजे आप लगा के रखें, थोड़ी सी न्यूज़ आएंगी और उसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और वरना रोज़ाना और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सबसे बढ़ के आपकी जो रेसिपीज होती है उसकी सारी चीजें घर में होती हैं हमारे। बहुत ठीक सबसे है। आसानी हाँ, ये होती है हमारे लिए, बहुत सारी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। सही है, तो बिल्कुल। बहुत हाँ, मजेदार खाने होते हैं, बहुत पसंद आते हैं इनके वालों को। बहुत जब भी शुक्रिया। ट्राई करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लेकिन बनाइए। आप- हाँ जी। इंशाल्लाह ताला अब ये आज ये मेथड बनाई है आपने, हाँ। ये मैं जरूर ट्राई करूंगी। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस, क्योंकि मैंने बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस क्योंकि मैं अल्लाह हाफिज़। पिज़्ज़ा सॉस मैंने क्योंकि बाज़ार से ख़रीदा है, आप भी बाज़ार से लें, तो फिर क्या होगा, जो मैंने बनाया आपने भी वही बनाया। और टमाटो की प्यूरी मैंने आप सभी लोगों को बनानी सिखाई हुई है, सबके घर में बिल्कुल वैसे ही बनेगी, ज़ाहिर है कि जैसे मैंने सिखाई है आपको। चलें जी, कितने लगे हैं चांद? हो अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ाना बहुत सारे चांद। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है जी? बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।